नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कानपुर में शिक्षा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 बड़ी यूनिवर्सिटी की 287 डिग्रियां निकली फेक, बड़े सिंडिकेट का हुआ पर्दाफाश। लखनऊ के आशियाना इलाके में रूह कपा देने वाली वारदात, लव मैरिज से खफा ससुराल वालों ने दामाद को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। आगरा में गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 128 घरेलू सिलेंडर बरामद, डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से अंडों पर लिखनी होगी उत्पादन और एक्सपायरी डेट, पुराना माल बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में 3 बड़ी कंपनियों को मिली जमीन की सौगात, 3,400 करोड़ रुपए के बम्पर निवेश से 5,700 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रयागराज में सोशल मीडिया की अंधी दोस्ती पड़ी भारी, इंस्टाग्राम के जरिए घर की रेकी कर छात्र बदमाशों ने पार किए 70 लाख रुपए के जेवरात। यूपी के 32,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बने निपुण, योगी सरकार इन स्कूलों को देगी 50-50 हजार रुपए की सौगात और शिक्षकों का होगा विशेष सम्मान। केवाईसी और सर्वर डाउन होने से यूपी के कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, लंबी कतारों में लगे लोग, सीएम ने दिया जल्द समाधान का भरोसा। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू, 250 केंद्रों पर 1.53 लाख से अधिक शिक्षक जांचेंगे 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं। कानपुर में भूमाफियाओं पर चला योगी सरकार का चाबुक, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने आलीशान होटलों पर गर्जा बुलडोजर, 10 करोड़ की जमीन हुई कब्जा मुक्त। सीएम योगी सरकार के 9 साल पूरे, नोएडा का मिथक तोड़कर बोले कुर्सी आज चली जाए लेकिन विकास नहीं रुकेगा। लखनऊ के नवनिर्मित ग्रीन कॉरिडोर की सड़क धसी, ट्रैफिक किया डाइवर्ट, अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। कानपुर में मार्क जुकरबर्ग बनकर साइबर ठगों ने की बड़ी सेंधमारी, रिटायर्ड टीचर से ठग लिए 1.57 करोड़ रुपए। सीएम योगी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, यूपी में शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों को मिलेंगे शानदार सरकारी फ्लैट। बाराबंकी और बहराइच के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने 4 लाइन हाईवे को दी हरी झंडी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुदरत का कहर, तेज आंधी तूफान से टूटे 150 बिजली के खंभे, 16 गांव भयानक अंधेरे में डूबे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर होगा और भी महंगा, 1 अप्रैल से बढ़ेंगी इस शानदार हाईवे की टोल टैक्स दरें। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने, पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 मार्च को होगा भव्य उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी को किया गया आमंत्रित, 10 पार्किंग और 3 विशेष रूट तैयार। ताजनगरी आगरा में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो के पेड़ से टकराने पर श्रद्धालुओं के परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाने वाले वाहन चालकों पर गिरेगी गाज, अब नहीं बनेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट और सीधा कटेगा 10,000 रुपए का चालान। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को मिली बड़ी कानूनी राहत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में बदायूं की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी। स्मार्ट मीटर ने दिया बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा हाईटेक, महज 6 महीने में 1.25 लाख रुपए का बिल देकर उड़े शख्स के होश, पहुंचा अस्पताल। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बेहद सख्त रुख, राज्य निर्वाचन आयोग से तलब की चुनाव की पक्की तारीख। साइबर ठगों का नया और खौफनाक जाल, कानपुर में एक बुजुर्ग महिला को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर ठग लिए पूरे 21 लाख रुपए। यूपी के बिजली विभाग में मचा भारी बवाल, जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का खर्च, इंजीनियरों की सैलरी से काटने के फरमान का शुरू हुआ उग्र विरोध। चंदौली में पुल का स्लैब गिरा, सेतु निगम पर एफआईआर, अखिलेश ने बोला हमला। चंदौली से एक बड़ी लापरवाही की खबर आई है, यहाँ एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब अचानक बराबर कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सेतु निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और संबंधित जीई को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
यूपी में डिफेंस कॉरिडोर की चांदी, उत्पादन 24,000 करोड़ से पार जाने की उम्मीद। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में बड़ा बूस्ट मिला है। मेक इन इंडिया के तहत यूपी में बन रहे हथियार, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की मांग ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ गई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यूपी के डिफेंस सेक्टर का उत्पादन 24,000 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को छू सकता है। ये न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी है, बल्कि इससे हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की बहार। यूपीएसएससी ने निकाली 929 पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO के 929 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। काफी समय से उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। सरकार का वादा है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, ताकि युवाओं को जल्द नियुक्ति मिल सके। पुलिस महकमे में बड़ी पदोन्नति, 43 DSP प्रमोट होकर बने ASP। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे से एक बड़ी और अहम खबर है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 43 डिप्टी SP रैंक के अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया है। इन सभी तेज तर्रार अधिकारियों को अब असिस्टेंट SP के पद पर प्रमोट किया गया है। आगामी त्योहारों और पंचायत चुनावों को देखते हुए कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। जल्द ही इन सभी अधिकारियों को उनके नए जिलों और प्रभाव क्षेत्रों में तैनाती दी जाएगी। प्रीमियम पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल, समाजवादी पार्टी का तीखा वार। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक और झटका लगा है। तेल कंपनियों द्वारा प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई हालिया बढ़ोतरी पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रवक्ताओं ने कहा है कि एक तरफ जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ तेल के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ रही है। उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। हाथरस में खूनी संघर्ष, जमीन के लालच में सगे भाई बने जान के दुश्मन। हाथरस जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली खूनी वारदात सामने आई है। यहाँ महज कुछ गज जमीन के टुकड़े के लिए खून के रिश्ते सफेद हो गए और दो सगे भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों से पीट कर एक भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना समाज में गिरते पारिवारिक मूल्यों का एक डरावना सच है। हमीरपुर में सनसनी, रिटायर्ड DIG के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत। हमीरपुर जिले में एक हाई प्रोफाइल मामले ने सनसनी फैला दी है। यहाँ एक रिटायर्ड DIG के भतीजे का सब संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवक एक मंदिर के बाहर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला था, जिसकी बाद में मौत हो गई। मामला एक पूर्व पुलिस अधिकारी के परिवार से जुड़े होने के कारण पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर एंगल से इस ब्लाइंड केस की गहराई से जाँच की जा रही है। बस्ती में दिन दहाड़े दुस्साहस, कैमरे में कैद हुआ गैस सिलेंडर चोर। चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसका जीता जागता सबूत बस्ती जिले से आया है। यहाँ एक चोर ने दिन दहाड़े दुस्साहस दिखाते हुए एक घर के बाहर से भरा हुआ गैस सिलेंडर पार कर दिया, लेकिन चोर को ये पता नहीं था कि उसकी पूरी करतूत वहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे चोर बड़े आराम से सिलेंडर उठाता है और रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस ने वायरल CCTV फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। उद्योगों को संजीवनी, यूपी में 19 प्रोजेक्ट के लिए 35 करोड़ की सब्सिडी मंजूर। प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। कमिश्नर दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में प्रदेश के 19 विभिन्न औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए 35 करोड़ की भारी भरकम सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है और उनके प्रोजेक्ट तय सीमा पर पूरे हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगार सर्जित होंगे। CM योगी का जल संकल्प, जल जीवन मिशन 2.0 से हर घर पहुंचेगा शुद्ध पानी। गर्मी के मौसम के दस्तक देने से पहले ही योगी सरकार ने पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में अपना एक्शन प्लान लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन 2.0 की रफ्तार को और तेज करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कल हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में CM योगी ने 2 टूक कहा कि यूपी के हर ग्रामीण और शहरी इलाके में हर घर नल से जल योजना को अब युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। इस योजना के तहत गांव पाइपलाइन का जाल बिछाया जा रहा है ताकि हमारी माताओं बहनों को पानी के लिए मीलों दूर न जाना पड़े। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द 100% घरों में शुद्ध पेयजल का कनेक्शन चालू हो जाए।
यूपी पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट की सख्त फटकार, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। दोस्तों, गांव की सरकार बनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। यूपी पंचायत चुनावों में हो रही लगातार देरी पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट में हुई अहम सुनवाई में जजों ने राज्य निर्वाचन आयोग और यूपी सरकार से सीधा और तीखा सवाल किया है कि 26 मई 2026 की डेडलाइन तक चुनाव संपन्न हो पाएंगे। 19 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के बाद भी अब तक जमीन पर कोई सुगबुगाहट न होने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। इस मामले की असली सुनवाई अब 25 मार्च को मुकर्रर की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग कोर्ट में अपना क्या रोड मैप पेश करता है। कानपुर में साइबर ठगी का खौफनाक जाल, बुजुर्ग महिला को 6 दिन किया डिजिटल अरेस्ट। सावधान, अगर आपके पास भी पुलिस या सीबीआई के नाम पर कोई अनजान वीडियो कॉल आए तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। कानपुर के किदवई नगर इलाके में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को अपने सातिर जाल का शिकार बनाया है। ठगों ने खुद को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बताकर महिला को फर्जी केस में फंसाने का डर दिखाया और उन्हें 6 दिनों तक घर के अंदर ही डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस खौफ और मानसिक दबाव के साए में ठगों ने महिला के बैंक खातों से 21 लाख रुपए की मोटी रकम उड़ा ली। पुलिस अब इस हाईटेक साइबर गैंग की तलाश में जुटी है। याद रखिए कि असली पुलिस कभी भी इस तरह की वीडियो कॉल या स्काइप पर अरेस्ट नहीं करती। अब अंडों पर भी होगी एक्सपायरी डेट। 1 अप्रैल से यूपी में लागू होगा सख्त नियम। यूपी के खान पान प्रेमियों के लिए ये खबर सेहत से जुड़ी है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि 1 अप्रैल 2026 से बाजार में बिकने वाले अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और उत्पादन की तारीख लिखी होनी अनिवार्य होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह ऐतिहासिक फैसला उपभोक्ताओं को बासी और खराब अंडों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए लिया है। अक्सर देखा गया है कि पुराने अंडों की वजह से लोगों की सेहत बिगड़ जाती है, लेकिन अब दुकानदार या पोल्ट्री फार्म संचालक बिना डेट स्टैंप के अंडे नहीं बेच पाएंगे। ये कदम पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। घर का सपना होगा पूरा, शिक्षक, वकील और पत्रकारों को मिलेंगे हाई राइज फ्लैट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 वर्गों शिक्षक, वकील और पत्रकारों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। सरकार अब इन वर्गों के लिए खास तौर पर हाई राइज बिल्डिंग में सस्ते और आधुनिक फ्लैट्स उपलब्ध कराएगी। इस योजना का मकसद मध्यम वर्गीय पेशेवरों को शहरी क्षेत्रों में अपना घर दिलाने में मदद करना है। विकास प्राधिकरणों को इसके लिए जमीन चिन्हित करने और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने के आदेश दिए हैं। ये उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से शहर में खुद के घर की उम्मीद लगाए बैठे थे। महिला शक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह को मिलेगा फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण। यूपी की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा विजन साझा किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह को अब फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष ट्रेनिंग और SOP दी जाएगी। इसका मतलब है कि अब गाँव की महिलाएं अचार, मुरब्बा, पापड़ और अन्य खाद्य उत्पादों को प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर पाएंगी। सरकार उन्हें बाजार उपलब्ध कराने और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दिलवाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाएं सीधे तौर पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगी। दुग्ध उत्पादों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से सीधे बैंक खाते में आएगा भुगतान। उत्तर प्रदेश के लाखों पशुपालकों और दुग्ध उत्पादों के लिए सरकार ने सिस्टम को पारदर्शी बना दिया है। आगामी 1 अप्रैल से दूध का पैसा अब किसी बिचौलिए या सरकारी समिति के हाथ में नहीं, अब किसी बिचौलिए या सरकारी समिति के हाथ में न जाकर सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस नई व्यवस्था से भुगतान में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। सरकार का मानना है कि पैसा जब सीधे किसान के पास पहुंचेगा तो वह पशुपालन में और निवेश कर सकेगा, जिससे प्रदेश में क्रांति को और बढ़ावा मिलेगा। अब आपकी मेहनत का पूरा और सही दाम सीधे आपके हाथ में होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026, बेटियों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर हुई 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की बेटियों और उनके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली एक बड़ी और सुखद खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब बेटियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में इजाफा कर दिया है। पहले इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उनके स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक कुल 15,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये राशि कुल 6 किस्तों में सीधे बेटियों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगर आपके घर में भी बेटी का जन्म हुआ है या वह स्कूल जा रही है और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आज ही महिला एवं विकास विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी अनिवार्य है।
यूपी पेंशन योजना, ई-KYC नहीं तो रुकेगी 3000 रुपए की किस्त, शासन का सख्त निर्देश। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग, निराश्रित विधवा, महिला या दिव्यांगजन हैं, उन्हें यूपी सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन लाभार्थियों के लिए एक सख्त अलर्ट जारी किया है। सरकार हर 3 महीने तिमाही पर लाभार्थियों के खातों में 3000 रुपए यानी 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि भेजती है, लेकिन इस बार लाखों आपत्तियों के साथ साथ सही लाभार्थियों की पेंशन भी अटक सकती है। शासन ने पेंशन का पूरा पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजने का फैसला किया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर अपना आधार प्रमाणीकरण और ई-KYC पूरी नहीं की है, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी 3000 रुपए की किस्त बिना किसी रुकावट के मिले तो आज ही अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर नजदीकी जन सेवा केंद्र जाएं और अपना सत्यापन तुरंत पूरा कराएं। युवाओं को मालिक बनने का मौका, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 25 लाख तक का लोन। दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करके दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं तो यूपी सरकार की ये योजना आपके लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत MSME सेक्टर के दरवाजे खोल दिए हैं। इस शानदार योजना में कोई नया उद्योग लगाने के लिए सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर जैसे कंप्यूटर सेंटर या कोई रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है। खास बात यह है कि सरकार इस लोन पर आपको 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भारी छूट भी दे रही है। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो सीधे 2.5 लाख रुपए की सरकारी मदद आपको मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपका 10वीं पास होना जरूरी है। आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, बस अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाएं और सीधे उद्योग निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। राशन कार्ड, ई-KYC अफवाहों का सच और आपकी जिम्मेदारी। अब बात करते हैं आपकी रसोई और मुफ्त राशन की। आजकल यूपी के हर गांव और हर मोहल्ले में एक डर फैलाया जा रहा है कि जल्दी ई-KYC करा लो, नहीं तो कल से सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा, कार्ड कट जाएगा। दर्शकों, सबसे पहले इस घबराहट को अपने मन से निकाल दीजिए। खाद्य एवं रसद विभाग ने ऐसी कोई अंतिम डेडलाइन या अल्टीमेटम नहीं दिया है कि रातों रात आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अब आसान भाषा में समझिए कि ये KYC है क्या और सरकार ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो मुफ्त गेहूं और चावल आ रहा है वो असली हकदार को ही मिले। कोई भी कोटेदार फर्जी नामों पर या उन लोगों के नाम पर राशन न डकार जाए जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। अपने परिवार के उन सभी सदस्यों को जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है अपने सरकारी गल्ले की दुकान के पास ले जाना है। साथ में अपना आधार कार्ड जरूर ले जाएं। वहाँ कोटेदार की ई-POS मशीन पर आपको अपना अंगूठा या फिंगरप्रिंट लगाना है। बस आपकी ई-KYC हो गई। अगर आपके घर का कोई सदस्य बाहर दूसरे गाँव में नौकरी करता है तो वो वहीं किसी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अपना अंगूठा लगाकर KYC करा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रक्रिया 100% मुफ्त है। अगर कोई इसके लिए पैसे मांगे तो तुरंत शिकायत करें, घबराएं नहीं, बस समय निकालकर ये काम निपटा लें। PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म, खाते में आए 2000 रुपए। किसान भाइयों, आपका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आपको ये बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से एक विशेष कार्यक्रम के दौरान देश के 9 करोड़ 32 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में DBT के जरिए से 2000 रुपए भेज दिए हैं। इस बार 18,000 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भी लाखों किसान शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।